गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल हैप्पी नवरात्रास। तो आज की जो वीडियो बच्चे, इसमें एक आपका चैप्टर रह जाता था जिसके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताए थे, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। एंड उसको डिस्कशन करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा जो परसों आपका पेपर है उसको आप किस तरह से सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चंस पहले करें। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें एंड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी आप लोगों ने जितना प्रिपेयर करना था, अभी भी आपके पास एक दिन का टाइम है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और कल रात को जब सारा का सारा प्रिपेयर कर लो उसके बाद जल्दी सो जाना एंड परसों सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। सिर्फ पूरे मैथ्स को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कल रात को जब पढ़ लो उसके बाद यूट्यूब खोलना, वहाँ पर एक सॉन्ग सुनना कि यही रात है अंतिम बारी, ठीक है। और आप लोगों ने, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बाकी चैप्टर्स के बताए हुए हैं। कुछ बच्चों ने मुझे लगता है वीडियोस बाज कर ली हुई हैं, कुछ लोगों ने अभी नहीं की हुई हैं, तो उन वीडियोस को बाज कर लो। कल कर लीजिए ताकि ताज़ा ताज़ा दिमाग में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ प्रोबेबिलिटी की। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख रहा था सर जो संडे वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, तो बच्चे पहली बात तो ये है कि वो आपके सिलेबस में है नहीं है इतना। आप लोग जो आपका टेक्सचुअल है प्रोबेबिलिटी उसको फोकस करिए, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ करवा दूंगा यहाँ से भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी में देखो जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स, ये तो आपको पता होगा। अब 4 मार्क्स जो किस तरह से तोड़ा हुआ है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एक सिंपल सी डिफाइन आ सकती है कि इवेंट को डिफाइन करिए। इवेंट क्या होता है? इवेंट बच्चे कि जिसकी हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात बच्चे, जैसे आपके पास सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पूछ देता है। थर्ड चीज, प्रोबेबिलिटी का बोलता है कोई भी इवेंट है उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप उसके लिए फार्मूला यूज लिख के आएंगे कि फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। ये तो सही बच्चों को आता होगा, ठीक है। या आप लोग फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को आपको सही लगता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बच्चे आपने याद रखना है कि जो आपका श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। श्योर इवेंट को हम और क्या बोलते हैं, जो श्योर इवेंट है बच्चे इसको हम आपका बोलते हैं सर्टेन इवेंट, ठीक है जी। तो जो आपका सर्टेन इवेंट है या श्योर इवेंट है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इज इट क्लियर? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1। दूसरा आपके पास आ गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आपने यहां से और याद रखना है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये नॉट इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता तो नॉट ई लिख लो, ठीक है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ध्यान रखें इसके ऊपर आपको 100% एक एमसीक्यू आएगा। आपको क्या किया उसने, इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मान लीजिए कि 0.2 कहता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी है। वेरी सिंपल है बच्चे, आपने क्या करना है, इवेंट की वैल्यू यहां पुट कर देनी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कैसे निकालोगे, 1 से इसको माइनस कर देना, तो आपका बनेगा 1 माइनस 0.2। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहां से इस तरह से माइनस कर सकते हैं आप 1.0 एंड 0.2। तो यहां से कैरी लेके 10 में से 2 8 एंड आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी इसकी। क्लियर हुआ सभी को? एक चीज ये आ गई। इसके नेक्स्ट आपने याद रखना है बच्चे, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हाँ, कौन से इवेंट्स की? एक आपका श्योर इवेंट जिसकी 1 होगी और एक इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी 0 होगी। इसको छोड़ के बाकी आपके पास जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी,
किसके बीच लाई करेगी, 0 एंड 1 के बीच लाई करेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। एक चीज और, जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो फादर है उनका नाम जो है वो है जेरोलामो कार्डेनो। पूछता तो नहीं है आपको वैसे इतना डीप में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरा, अच्छा अब आपको पूरा याद नहीं रहता है तो आप इसका नाम शार्ट में लिख के आइए, जे कार्डन, जे डॉट कार्डन, CARDEN, DON जो भी है, ठीक है। तो यहां से आपका बन जाएगा, फादर का भी पता चल गया कौन है फादर। देन प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच लाई करती है, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच लाई करती है। एक ये फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर आपको 1 MCQ जो पक्का आ जाएगा, ठीक है। जो इवेंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, श्योर इवेंट को अगर MCQ में मैं नहीं पूछता है तो, या फिर इन द ब्लैंक्स में नहीं पूछता तो डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारे MCQ आपको कहां से आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में से आ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई भी उसने क्या किया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा, जब आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो जो आपके पास सम आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास बच्चे, 1 आएगा। ये भी याद रखना। जो आपकी एक्सरसाइज है 15.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 MCQ दिए हुए आपको, उनको पढ़ लो। यही सारे MCQ जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, यही सारे के सारे MCQ हैं। समझ आ गया? तो यहां से आपके 2 MCQ डन हो गए, जो ऑब्जेक्टिव पूछता जो ही पूछता आपको, ठीक है। अब 2 मार्क्स के लिए आपने क्या पढ़ना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो पोस्ट की हुई है, उसमें बताया हुआ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर या इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है जी। देखिए, तो मैं लीप ईयर की बात करता हूं आपके साथ, वहीं से आपको ऑर्डिनरी का कंसेप्ट दे दूंगा। तो सबसे पहले बच्चे, आपके पास जो टोटल डेज होते हैं इन अ लीप ईयर वो होते हैं 366, सभी को पता है। अब जो टोटल वीक्स होते हैं 1 ईयर में वो होते हैं कितने, 52। कंप्लीट जो वीक्स होते हैं वो 52 आते हैं, ठीक है। अब 52 वीक्स की बात करें तो यहां से जो आपके पास टोटल डेज बन जाएंगे इन 52 वीक्स में, वो बन जाएंगे 52 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू योर, किसके बराबर आ जाएगा आपका, 364 के। क्लियर? अब बच्चे देखो, 52 वीक्स में कितने डेज आए, 364। अब लीप ईयर में टोटल डेज कितने हैं, 366। अब डेज लेफ्ट, अब आपके पास कितने दिन बच गए बच्चे, माइनस कर दीजिए, 2 डेज बचे। अब आप बताओगे मुझे कि ये जो 2 डेज बचे ये कौन कौन से डेज हो सकते हैं। अब देखो, अगर जो 52nd वीक है, मान लीजिए वो खत्म हो गया संडे को, उसका जो लास्ट डे था वो कब था, संडे को, तो आपके पास जो 2 दिन बचे अभी वो कौन कौन से बच जाएंगे, मंडे एंड ट्यूसडे, ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 डेज। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे बच्चे, मंडे ट्यूसडे एक, देन अब अगर मंडे को खत्म होते हैं तो नेक्स्ट 2 डेज क्या बचेंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर ट्यूसडे को खत्म होते हैं तो वेडनेसडे और थर्सडे बच जाएगा आपके पास, एंड इसी तरह से या फिर थर्सडे फ्राइडे बच सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे बच सकता है, या फिर सैटरडे संडे बच सकता है, एंड लास्ट या फिर संडे और मंडे बच सकते हैं। ऐसा ही हो सकता है। अगर 360 डेज 4 डेज पूरे हो जाएंगे तो जो 2 डेज बचेंगे वो या तो मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसा तो है नहीं है कि एक आपके पास ट्यूसडे बच रहा है और एक सैटरडे बच रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, 7। अब 52 वीक्स में हर एक डे 52 बार आ गया हुआ है, तो क्या चांस है कि आपके पास 53 संडेज बने। पहला चांस कि आपका जो डे एंड हुआ वो एंड हुआ सैटरडे को, ठीक है।
अगर सैटरडे को आपका लास्ट डे आता है तो नेक्स्ट कौन सा बचेगा? जो नेक्स्ट 2 डेज आएंगे वो कौन से आएंगे? संडे और मंडे, है ना। अगर आपका जो 52nd वीक है वो खत्म होता है फ्राइडे को, तो फिर जो नेक्स्ट 2 बचेंगे वो कौन से होंगे? सैटरडे और संडे। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास इसके जो फेवर में केस हैं, फेवरेबल केसेस जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। आपको समझ आया 2 कौन कौन से? एक या तो सैटरडे संडे हो सकता है या फिर संडे और मंडे हो सकता है। क्लियर? तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी 53 संडेज की इन अ लीप ईयर वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2/7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप बात करते ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने आते हैं आपके पास? 365। लेकिन 52 वीक्स में तो यही रहते कितने? 364। डेज कितने बचते? लेफ्ट कितना हुआ? एक लेफ्ट हुआ। अब जो एक दिन बचा वो क्या हो सकता है? वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, और इस तरह से कितने डेज बचते हैं आपके पास? टोटल 7। क्या प्रोबेबिलिटी होती कि 53 संडेज होते ऑर्डिनरी ईयर में, एक ही संडे बच रहा है, कितना होता? 1/7। उसमें फिर आप क्या लिखते? पास्ट आउटकम्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे एक बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आ जाती 1/7। क्लियर हुआ? एक बार वीडियो को वॉच कर लेना, फिर भी देख लेना। एक्स्ट्रास में आ सकता है क्योंकि यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो अब आपने साइंस का देखा होगा पेपर, कहीं ना कहीं घूम के आया हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में से चांस बहुत कम है, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने पूरा प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है जी, तो यहीं पे रखते हैं इस वीडियो को। एंड बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे के सारे 80 आउट ऑफ 80 लेके आए, क्योंकि अगर आप मैथ्स में आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे तो दैट मीन्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर करके आ रहे हो। ठीक है जी, तो चलिए जी, थैंक यू, टेक केयर बच्चे।